और मैं आज सोशल मीडिया से ये ओपन ऑफर दे रहा हूं कि अगर आप उस कुत्ते को नहीं रखना चाहते हैं तो मेरा बेटा जाएगा, उसको ले आएगा, मैं पाल लूँगा और मेरे साथ वो उतना ही प्यार से रहेगी जितना वो अपने मालिक के घर में है। मैं ये ओपन ऑफर दे रहा हूँ। भरोसा आपको अपने इतना भरोसा मुझे है कि आप आज वो डॉग मुझे दे दीजिए, मैं उसको जाऊंगा, अब मेरी गोद में बैठेगी, मेरी गोद में सिर रख के सोएगी, मजाल है जो मुझे वो कुछ कह दे। तो अगर उस कॉलोनी के लोगों को लगता है कि अगर उनको खतरा है, प्लीज वो कुत्ता हमें दे दीजिए, हम पाल लेंगे। आपकी आंखों में भावनाएं दिख रही हैं। हाँ, क्योंकि आई एम ए डॉग लवर। मैंने इस प्रकार के सैकड़ों अबैंडन किए हुए कुत्ते पाले हैं और लोगों को अडॉप्ट कराए हैं। हमारे यहाँ, जहाँ मैं मनाली में चलता हूँ, वहाँ पे एक बहुत मशहूर डॉग शेल्टर है, मनाली स्ट्रेज के नाम से। वहाँ रोज़ हम ऐसे कुत्ते उठा के लेके आते हैं, घायल कुत्तों का इलाज करते हैं। लोग इतने प्यारे प्यारे, इतने सुंदर सुंदर कुत्तों को अबैंडन कर देते हैं। मैं कहता हूँ कितने निर्दयी लोग हो। आपको मालूम है, जब आप किसी कुत्ते को अबैंडन कर देते हैं तो वो ऐसे रोता है जैसे कोई बच्चा अपने पिता के लिए, माँ के लिए रोता है। ये कुत्ते ऐसे रोते हैं। हाउ कैन यू अबैंडन ए चाइल्ड यार? आप अपने बच्चे को अबैंडन कर सकते हैं क्या? इसलिए अपना पाला हुआ कुत्ता कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। नमस्कार। कल लखनऊ में एक घटना होती है कैसरबाग बंगाली टोला में। 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला, कहा जा रहा है कि उनके बेटे ने एक बुल डॉग पाला था, पिटबुल पाला था, और पिटबुल ने उनकी मां पे हमला करके उनको घायल किया और बाद में कहा जा रहा है उन्होंने दम तोड़ दिया। तरह तरह की बातें हो रही हैं। पिटबुल बहुत खूंखार होते हैं, डरावने होते हैं और इनको पालना नहीं चाहिए। पड़ोसी भी बहुत वहाँ पे प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। बेटे मौजूद नहीं हो वहाँ पे, लेकिन जिस प्रकार से ये घटना हुई है, आम जनमानस जो है आसपास से वो डरा हुआ है। ये बता रहा है कि हमें भी खतरा है, हमें भी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं श्री रामदास जी महाराज जी। इनसे हम बात करेंगे, उनके शिष्य भी हैं, और जानेंगे, क्योंकि ये जीव के प्रति काफ़ी रिसर्च करते रहे हैं, जानकार हैं, तो जानने का प्रयास करते हैं। स्वामी जी, बहुत नमस्कार आपको। धन्यवाद। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक खबर जो मीडिया में बनाया जा रहा है कि पिटबुल ने एक बुजुर्ग महिला को नोच के मार दिया, तो ये कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये पूरी तरह भ्रामक खबर है, पहली बात तो। और आजकल तो सब सोशल मीडिया का ज़माना है, और जिसके पास फ़ोन एक आ जाए और 90 रुपये का डाटा ले लो, 2 GB, पत्रकार बन जाओ। और हर घर में तो सब 3 पत्रकार हो गए हैं। तो जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बकवास कर रहा है। देखिए, पिटबुल एक पालतू कुत्ता होता है, और जैसे सामान्य एक कुत्ता होता है वैसा ही पिटबुल होता है। और ये पिटबुल मार के फाड़ के खा गया, ये पूरी तरह भ्रामक और निराधार खबर है। मैंने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डॉग्स देखे हैं। एक ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्रेसिव डॉग होता है वो अपने मालिक पे कभी टेम्परामेंट इशूज़ हो जाते हैं। डॉग्स के साथ भी, डॉग्स में भी डिप्रेशन होता है, डॉग्स में भी चिड़चिड़ापन आता है। डॉग्स भी विभिन्न कारणों से अपने मालिकों को या किसी को काट लेते हैं, और जब डॉग आम तौर पे काटता है तो 99.99% केसेस में डॉग थोड़ा बहुत दांत लगा देता है। तो अभी तक भी ये क्लैरिटी नहीं है कि उस महिला को डॉग ने कितना काटा। और भाई, डॉग ने काटा, क्या किसी वाइटल ऑर्गन पे इतना काट लिया कि कोई उसका वाइटल ऑर्गन खा गया? आखिर मृत्यु किस कारण से हुई, ये तो पोस्टमार्टम में क्लियर हो गया, और ऐसी कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। और जहाँ तक मैं डॉग्स को जानता हूँ, मेरा डॉग्स के साथ बहुत लंबा अनुभव रहा है, और मेरा पूरा परिवार जो है वो डॉग लवर रहा है। गुस्से में आके डॉग थोड़ा बहुत दांत लगा सकता है, पर ऐसा
कि मार के खा गया, ये सब भ्रामक खबरें, झूठी खबरें हैं। सच्चाई सामने आने दीजिए तो आएगा कि महिला हो सकता है सदमे से मर गई होंगी, महिला हो सकता है उनका सिर गिर गई होंगी तो दीवार से या फर्श से टकरा सकता है, या कोई भी हार्ट अटैक हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। कुत्ते के काटने से या कुत्ता मार के खा गया उस वजह से उनकी मृत्यु होगी, ये सब भ्रामक, गलत, निराधार खबरें हैं। अच्छा, जिस तरह से ये बताया जा रहा है, कम तमाम वेब पोर्टल पे खबरों में चल रहा है कि मांस बाहर निकल आई थी, लेकिन जिक्र नहीं मांस कहाँ की बाहर निकल आई थी। और ये जो डर पैदा किया जा रहा है, कुत्तों के प्रति नफरत एक प्रकार से जो फैलाई जा रही है, क्योंकि ये घटना आम घटना नहीं है। अगर आप एक पिटबुल की बात नहीं है, आम कुत्तों के लिए भी एक खतरा पैदा हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि वो भी जीव हैं, वो तो अपनी बात रख नहीं सकते। लेकिन मीडिया में जिस प्रकार से हर तरह तरह की न्यूज़ बनाई जा रही है, पिटबुल ने मार दिया, पिटबुल बहुत खूंखार होते हैं, पालतू नहीं होते हैं। आपने अभी कहा थी जो है पालतू कुत्ते होते हैं, और यही एक लोग खंडन कर रहे हैं कि पालतू पिटबुल नहीं होते हैं। तो इस पे आप क्या विचार रखेंगे? देखिए, अगर पिटबुल अगर पालतू ना होता तो समाज में आता कैसे? ये कोई जंगल तो है नहीं, है। और पिटबुल एक पेट डॉग है, एक ब्रीड है कुत्ते की। और मैंने तो पंजाब में, मैं इतने सालों से रह रहा हूँ, वहाँ तो घर घर में पिटबुल पाला जाता है। और ये तो अमेरिकन पिटबुल था शायद। इस पाकिस्तानी बुली, मेरे घर में खुद पाकिस्तानी बुली था, और पाकिस्तानी बुली की हाइट इतनी बड़ी होती है, शेर जैसा कुत्ता होता है, और इतना लविंग डॉग होता है कि आप सोचने में, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको अपने परिवार में पाले हुए पिटबुल की मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा। बेहद लविंग, बहुत ही आज्ञाकारी, बहुत ही स्वामी भक्त कुत्ता होता है। और टेम्परामेंट के इश्यूज किसी भी डॉग के साथ आ सकते हैं। आदमी को गुस्सा आता है, तो मनुष्य में भी एक मिनट, आदमी को भी तो कभी कभी गुस्सा आ जाता है। कभी कभी तो गाय भी बहुत हिंसक हो जाती है, भैंसे भी मारने के लिए दौड़ाती हैं, है ना। घोड़े काट खाते हैं। वीडियोज आप देख लीजिए, गधे घोड़े की दुलत्ती से लोग मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, सांड उठा के पटक देते हैं, हाथी अपने महावतों को कुचल देते हैं। तो सब ये सामान्य बातें। किस जानवर के साथ ऐसी दुर्घटना नहीं हो सकती? तो सब, और उनके अंदर भी टेम्परामेंट इश्यूज होते हैं। तो इस घटना से ये बिल्कुल भी नहीं, आपको न्यूज़ पोर्टल जो बोल रहे हैं ना कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ऐसा खतरनाक जीव कुत्ता नहीं होता है कि उसे न पाला जाए। बल्कि हमने तो बाकायदा एक मुहिम चला रखी है कि समाज में ये बेचारे जो आवारा कुत्ते हैं, आप जो ये महंगी महंगी ब्रीड्स नस्लें पालते हैं ना कुत्तों की, लाखों लाखों रुपए की खरीदते हैं। पंजाब में मैंने तो ऐसी ब्रीड्स देखी हैं जो 1 लाख रुपए का पप लेके खरीद के लेके आते हैं, उसको एसी में रखते हैं, उसको वो पेडिग्री जैसे महंगे प्रोडक्ट खिलाते हैं। तो हम हमेशा कहते हैं कि साहब जो गली के कुत्ते होते हैं ना, ये तो इतने प्यारे, इतने लविंग होते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और ये प्यार का भूखा जीव होता है। इससे ज़्यादा वफादार प्राणी मनुष्य के लिए अब धरती पे पैदा नहीं होगा। इसलिए इनको पालिए, कि कायदे से पालिए, प्यार से पालिए। देखिए, अगर मालकिन को कुत्ते ने काटा है तो निश्चित रूप से मालकिन के साथ उस कुत्ते का कुछ टेम्परामेंटल इशू होगा। मालकिन उसको मारती होगी, डांटती होगी, या समय से खाना नहीं देती होगी, तभी कुत्तों में ऐसे टेम्परामेंटल इश्यूज आते हैं। और ये इश्यूज जर्मन शेफर्ड में भी आते हैं। मेरे घर में एक प्योर ब्रेड जर्मन शेफर्ड कुत्ता आज भी है। उस कुत्ते ने मेरे घर में मेरे 2 बेटे हैं और एक मेरा भतीजा है, तीनों को काटा है। क्यों? क्योंकि वो तीनों उसको कभी न कभी मारे हैं, ये चिढ़ाते थे, मौका पाया उनको काट लिया। मेरे बड़े बेटे को भी रिसेंटली काटा है हाथ में। तो अब आप क्या करें, उसको मार देंगे? अच्छा, जैसे लोग कह रहे हैं, मैं गया था तो आसपास लोग कह रहे हैं कि इसको मार दो, इसको भगा दो। तो कुत्ते के लिए कैसा, मतलब एक जीव है, जिस प्रकार से लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, उसका जीवन तो खतरे में आ गया है। जो उसने किया, कहा आरोप लग रहा है उसने मार दिया, मरने का कारण पता नहीं है, और आरोप लगा रहे हैं मार दिया, दोषी बना दिया गया है वो। तो ऐसे में अब
प्रशासन को क्या करना चाहिए, या एक आम जनमानस को, जो आप जैसे आप डॉग लवर हैं या कोई और है, उनको क्या प्रयास करना चाहिए इसके लिए? देखिए, उस कुत्ते के जो मालिक है ना, वो उस महिला का पुत्र जो कि जिम के एक ट्रेनर बताए गए हैं, उनको सिंपल ऐसे टेम्परामेंटल इश्यूज अक्सर डॉग्स में आते हैं। तो आप ह्यूमन सोसाइटी को, आप मानवता को ये तो मना नहीं कर सकते भाई कुत्ता मत पालो। भाई कुत्ता हमारा सबसे पुराना, जब से मानवता है तब से कुत्ता हमारे साथ है। तो आप मानवता को ये नहीं कह सकते कि हम कुत्ता पालना छोड़ दें। पालिए, पर कायदे से पालिए, तमीज़ से पालिए। कुत्ते को पाला है तो उसकी केयर करना सीखिए, उसको अपने घर के सदस्य, अपने बच्चे की तरह पालिए, उसको पूरा प्यार दीजिए। और देखिए, मेरा ये पर्सनल अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे पास एक फीमेल डॉग थी, तो हम ना उसको बोलते थे कि इसको एसी की इतनी आदत पड़ गई है कि ये हमेशा एसी में रहना चाहती है। तो एक दिन मेरी पत्नी, उस स्कूल की एक प्रिंसिपल हैं, वो चिलचिलाती धूप में 42-44 डिग्री की गर्मी में सारा दिन ग्राउंड में काम करा रही थी अपने स्कूल में, और वो फीमेल डॉग सारा दिन उस चिलचिलाती धूप में उनके साथ रही। तो उस दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम ये कहती हो ना कि इसको हमेशा एसी चाहिए ना, कुत्ते को हमेशा आपका साहचर्य चाहिए। अगर आप एसी में हैं तो कुत्ता एसी में रहेगा। आप रेगिस्तान में चले जाइए, फिर कुत्ता आपको छोड़ के एसी में नहीं जाता, वो आपके साथ रेगिस्तान में रहेगा। आप भूखे प्यासे हैं, कुत्ता आपके साथ भूखा प्यासा है। तो कुत्ते को 24 घंटे आपका प्यार, आपका साहचर्य, आपकी कंपनी चाहिए। तो उस कुत्ते के जो ओनर हैं, उनको उसको थोड़ा सा टेम्परामेंटल इश्यूज़ की थोड़ी सी डॉग ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम कुत्ते को उसके मालिक से दूर कर दें, या उसको चिड़ियाघर में भेज दें, या उसको हम जहर का इंजेक्शन लगा दें। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उस कुत्ते की कोई गलती नहीं है। ये छोटे मोटे टेम्परामेंटल इश्यूज प्रत्येक पालतू जानवर में आते हैं। कल को कोई गाय आपको एक सींग मार देगी, आपकी छाती में लग गया, आप मर गए, तो अब आप ये कहेंगे कि गाय हिंसक हो गई है, अब गाय पालना मानव बंद कर दे। महावत को कुचल के हाथी मार देता है। तो इश्यूज होते हैं जानवरों का, मनुष्य के साथ भी इश्यूज होते हैं, जानवरों के साथ भी इश्यूज होते हैं। नहीं, कुत्ते वाली बात पे इतना बड़ा वो जो मुद्दा बन रहा है, मतलब आप कह रहे हैं घोड़ा पैर मार देता है आदमी मर जाता है, गाय मार देती है आदमी मर जाता है, कुछ हो जाता है। कई हम वीडियो देखे जिसमें बैल सांड खड़े खड़े मार देते हैं लोगों को, वो मुद्दा नहीं बनता। वो ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, लोग हंसते हैं और चले जाते हैं। ये जो मुद्दा बन रहा है कि कुत्ते ने एक औरत को मार दिया, बुजुर्ग जिसने खिलाया पिलाया, जबकि कहा जाता है कुत्ता वफादार होता है, तो कहीं ना कहीं आप क्या मानते हैं, जो ब्रीडिंग आ रही है, लोग ब्रीड के लाते हैं, ट्रेनिंग नहीं देते, शौकिया पाल लेते हैं, एक वो होगा, एक होगा लगाव वाली बातें। क्योंकि हमने कई जगह देखा है कि शौकिया कुत्ता तो लोग पाल लेते हैं, लेकिन बाद में कुछ बीमार होता है, कोई दिक्कत होती है तो छोड़ देते हैं रोड पे। तो ऐसे में ट्रेनिंग की आवश्यकता है, या शौकिया पालना ये जैसे भावनात्मक रिश्ता एक होना और एक शौकिया पालना, कैसे देखते हैं? देखिए, हर आदमी कुत्ते को शौकिया ही पालता है। ज़्यादातर लोग, कुछ स्पेशल डॉग्स होते हैं जो स्पेशली ट्रेंड होते हैं, जैसे ब्लाइंड लोगों के लिए हैं, वो लोग, उनके लिए वो स्पेशली ट्रेंड डॉग्स होते हैं। कुछ पुलिस डॉग्स होते हैं तो उनके अलग, वो तो पुलिस ड्यूटी करते हैं। आम सामान्य जनता जो कुत्ता पालती है वो शौकिया पालती है। और ज़्यादातर केसेस में हम ज़्यादातर ओबीडियंस ट्रेनिंग नहीं देते हैं, और एक सामान्य जो घर परिवार में जो कुत्ता पलता है वो बहुत प्यार से पलता है, कोई इश्यूज नहीं आते हैं। ये देखिए, इसको एबरेशंस बोलते हैं। लाखों करोड़ों गाड़ियां हैं, एक आध गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है तो क्या आप सारी गाड़ियों को अबेंडन कर देंगे? तो सब इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग कुत्ते पालते हैं, एक आध दुर्घटना, इसको हम सिर्फ दुर्घटना मानते हैं। उस कुत्ते के टेम्परामेंटल इश्यूज हैं, उसको गुस्सा आ गया, उसको सिंपल किसी भी आप साइकोलॉजिस्ट, जो डॉग ट्रेनर होते हैं उसको दिखाएंगे, 15 दिन वो करेगा। और थोड़ा जो मालिक है ना, जिस व्यक्ति ने वो कुत्ता पाला है, उसको ज़रूरी है कि वो उस कुत्ते को थोड़ा ज़्यादा समय दे, कुत्ते को प्यार से रखने की ज़रूरत है। वो कुत्ता, जैसे आप बता रहे थे कि उस कुत्ते को भूखा प्यासा उन्होंने चिलचिलाती धूप में, आज जब आप गए थे तो छत पे छोड़ा हुआ था, और वो बेचारा भूखा प्यासा इतनी गर्मी में, भयानक गर्मी में
और वो फीमेल डॉग है। फीमेल डॉग्स तो वैसे ही बड़ी प्यारी होती हैं। तो जो थोड़ा बहुत एग्रेशन होता है ना, वो मेल डॉग्स में होता है। वो तो मैं, जैसा आपने मुझे बताया, वो फीमेल डॉग है। फीमेल डॉग तो वैसे ही बहुत प्यारी होती हैं। अच्छा, आप क्या करना चाहिए? जैसे अब इतनी बड़ी घटना हो गई, दुखद घटना है एक प्रकार, परिवार के लिए माँ चली गई उनकी, लेकिन कुत्ते के नज़रिए से देखा जाए, वो जब मैं देख के आया तो छत पे धूप में ऐसे भाग रहा था, यहाँ वहाँ बैठ रही थी छाँव में। हालांकि छत में हर जगह छाँव नहीं थी, जहाँ छाँव थी वहाँ बार बार भाग रही थी वो। तो अब उसके दिमाग में जैसे होता है ना कि जीव तो है ही, भावनाएं उसकी भी होती हैं। तो क्या सोच रहे होगी, जैसे जिस प्रकार से लोग आ रहे होंगे और उसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए? मान लीजिए मालिक से छीन के लेके चले जाते हैं तो क्या होगा? क्या वो डिप्रेशन में जा सकती है या वो बिल्कुल? देखिए, मैंने बोला ना, बाकायदा मैंने कुत्तों को डिप्रेशन में जाते हुए देखा है। आई एम ए डॉग लवर। मैं जहाँ भी रहता हूँ, मैं तो सड़क चलते कुत्ते मेरे पास आ जाते हैं। मेरे घर में आज भी सड़क से लाए हुए 2 कुत्ते पलते हैं और एकदम हमारे बच्चों की तरह पलते हैं। और वो, उनके अंदर वो सारे गुण होते हैं जो मानवों में होते हैं। और ये देखिए, ये जो सनसनी फैलाई जा रही है ना, ये तो आज के हमारे सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के पास। और देखिए, मुद्दों पे ये बात नहीं कर सकते इनके। अच्छा, मुद्दों पे अगर ये बात करेंगे ना, तो कोई इनका चैनल देखेगा नहीं। तो ये ऐसे ही गैर जरूरी मुद्दों को सनसनी बना के पेश करना, इन पोर्टल्स की, इन यूट्यूब चैनल्स की और इन हमारे आज मेन स्ट्रीम मीडिया की मजबूरी है। इसलिए ये कुत्ता 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 होता है। कल को कोई और दूसरी घटना हो जाएगी, इस घटना को भूल जाएंगे, उसको उठा लेंगे। उस कुत्ते के साथ प्यार से, जैसा एक जीव के साथ व्यवहार करना चाहिए, वैसा करने की ज़रूरत है। उस कुत्ते के जो मालिक हैं, उस महिला के जो बेटा है, उसको अपने कुत्ते को प्यार से रखे। उस कुत्ते के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं आज सोशल मीडिया से ये ओपन ऑफर दे रहा हूँ कि अगर आप उस कुत्ते को नहीं रखना चाहते हैं तो मेरा बेटा जाएगा, उसको ले आएगा, मैं पाल लूँगा। और मेरे साथ वो उतना ही प्यार से रहेगी जितना वो अपने मालिक के घर में है। मैं ये ओपन ऑफर दे रहा हूँ। भरोसा आपको अपने? इतना भरोसा मुझे है कि आप आज वो डॉग मुझे दे दीजिए, मैं उसको जाऊँगा, अब मेरी गोद में बैठेगी, मेरी गोद में सिर रख के सोएगी। मजाल है जो मुझे वो कुछ कह दे। तो अगर उस कॉलोनी के लोगों को लगता है कि अगर उनको खतरा है, प्लीज वो कुत्ता हमें दे दीजिए, हम पाल लेंगे। आपकी आंखों में भावनाएं दिख रही हैं। हाँ, क्योंकि आई एम ए डॉग लवर। मैंने इस प्रकार के सैकड़ों अबैंडन किए हुए कुत्ते पाले हैं और लोगों को अडॉप्ट कराए हैं। हमारे यहाँ, जहाँ मैं मनाली में चलता हूँ, वहाँ पे एक बहुत मशहूर डॉग शेल्टर है, मनाली स्ट्रेज के नाम से। वहाँ रोज़ हम ऐसे कुत्ते उठा के लेके आते हैं, घायल कुत्तों का इलाज करते हैं। लोग इतने प्यारे प्यारे, इतने सुंदर सुंदर कुत्तों को अबैंडन कर देते हैं। मैं कहता हूँ, कितने निर्दयी लोग हो। आपको मालूम है, जब आप किसी कुत्ते को अबैंडन कर देते हैं तो वो ऐसे रोता है जैसे कोई बच्चा अपने पिता के लिए, माँ के लिए रोता है। ये कुत्ते ऐसे रोते हैं। हाउ कैन यू अबैंडन ए चाइल्ड यार? आप अपने बच्चे को अबैंडन कर सकते हैं क्या? इसलिए अपना पाला हुआ कुत्ता कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, कई एनजीओ इस पे काम कर रहे हैं कि उनको बच्चा न पैदा कर पाएँ। नगर निगम वाले यही करते हैं, उनको अबैंडन करके छोड़ देते हैं ताकि आबादी न बढ़ने पाए। तो ये सही है आपकी नज़र? भाई देखिए, ठीक है, कोई भी, अगर आप आवारा इन विचारों को छोड़ेंगे तो ये समाज के लिए प्रॉब्लम बनेगी। पर समाज के लिए, जब आप लाखों कुत्ते हैं सड़कों पे, आप एक एक कुत्ता अडॉप्ट कर लीजिए ना अपने घर में। मतलब आप समाज में एक कुत्ते के लिए 2 रोटी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मतलब आप 2 रोटी नहीं निकाल सकते। एक सामान्य कुत्ते की डाइट क्या होती है? 2 रोटी सुबह खाएगा, 2 रोटी शाम को खाएगा, और ड्यूटी भी निभाता है। और वो कितना प्यारा जीव होता है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जिस आदमी ने जीवन में कुत्ता नहीं पाला, वो अपने जीवन में ह्यूमन इमोशन के एक बहुत बड़े पार्ट को मिस कर रहा है। आप संपूर्ण मनुष्य उस दिन बनेंगे जिस दिन आप एक कुत्ता पाल लेंगे। और पर पालना अपने बच्चे की तरह पड़ेगा। अपने बच्चे की तरह एक कुत्ता पालिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर किस प्रकार के मानवीय संवेदनाएं जागृत होती हैं। अच्छा, इसी पे मैं एक बात, तो एक वीडियो भी हाल ही में वायरल हुई थी काफ़ी, कि एक दंपत्ति था, वो अपना घर कमरे किराए का छोड़ के कहीं और जा रहे थे और उनका जो डॉग था पीछे करते करते 10 किलोमीटर पीछे पीछे भागता चला गया मालिक के, कि उसको लगा कि ये जा रहे हैं तो मैं कहाँ रहूँगा, मैं भी इनके पीछे जाऊँ। तो
आपको क्या लगता है, जैसे आज की डेट में लोग मेंटल मतलब तमाम तरह की मानसिक दिक्कतें आ रही हैं, लोगों के जीवन में एकाकीपन आ रहा है, लोग आपस में बातचीत नहीं करते हैं। कुत्तों के साथ खेलने में मतलब जैसे आपके घर में कुत्ता है तो इसके मानसिक प्रभाव भी पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। कुत्ता पालना दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। कोई भी आदमी जो तनाव में रहता है, जिसमें अकेलापन है, जो डिप्रेशन से गुजर रहा है, आप उसको बोलिए एक कुत्ता पलवा दीजिए, उसको एक छोटा सा पप दीजिए, बोले इसको पालो प्यार से। माइंड डाइवर्ट है। मैंने ऐसी बहुत सारी महिलाओं को देखा है जो कंसीव नहीं कर रही थी, थेरेपिस्ट ने बोला कि आप एक कुत्ता पाल लीजिए। जब उन्होंने कुत्ता पाल लिया तो उनके अंदर मातृत्व ममता इतनी जागी उस कुत्ते के प्रति, उस बच्चे के प्रति, कि उनके अंदर मातृत्व की भावना जागृत हो गई, उन्होंने कंसीव कर लिया। ये साइंटिफिक फैक्ट मैं बता रहा हूं। तो आप कुत्ता पाल के देखिए, आपको, आप संपूर्ण मनुष्य उस दिन हो जाएंगे। कैसे कैसे भाव जागृत होते हैं जीवों के प्रति। और कुत्ता तो इतना प्यार लेता है आपसे, इतना प्यार करता है आपको, इतना निश्चल जीव, आप उसको अबैंडन कैसे कर सकते हैं? एक कुत्ता आपने पाल लिया, वो आपको अपना सब कुछ समझता है, वो आपके ऊपर जान छिड़कता है, आप उसे सड़क पे छोड़ के चले जाएंगे, तो ये बहुत गलत बात है। उसकी भी मानसिक जो स्थिति होती है, वो भावनाओं अगर टूटती हैं, आशाएं टूटती हैं। तो दोस्तों, ये से हमारे साथ स्वामी रामदास जी महाराज, जो कि डॉग लवर हैं, जियो के प्रेमी हैं और जियो के लिए काफ़ी वर्ष से कार्य करते आ रहे हैं, उनके शिष्य भी हैं स्वामी जी। और इतना बड़ा मुद्दा जो इस समय छाया हुआ है, पिटबुल ने अटैक कर दिया, महिला को मार दिया, इस मुद्दे पे इन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी और ये भी कह रहे हैं कि अगर कुत्ते को कोई छोड़ना चाह रहा है, भगाना चाह रहा है, तो मुझे दे दीजिए, मैं पालूंगा, मैं उसको प्यार से रखूंगा। ऐसे ही हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। बहुत आभार।